अलकनाथ की समृत रूपी गंगा में स्नान करते हैं। ये सत्संग रूपी गंगा है। इस गंगा में जो भी प्राणी स्नान कर लेता है तो वो अमर हो जाता है, उसे परम आनंद परम शांति की प्राप्ति हो जाती है, उसका मानव जीवन का लक्ष्य पूरा हो जाता है। हमें आपको इस गंगा में थोड़ा गहरा उतरना पड़ेगा, और जब गहरे उतरेंगे तो आपको परम शांति और परम आनंद की अनुभूति होगी। अभी हम इस सत्संग रूपी गंगा में स्नान करने का तरीका नहीं सीख पाए हैं। इसमें हम स्नान जब ही कर पाते हैं जब अपने ऊपर के आवरणों को हटा देते हैं, और आवरण हमारे ऊपर जब ही हटते हैं जब हम सत्संग रूपी गंगा में घुसते हैं। वैसे तो लोग कहीं नदी या वगैरह में स्नान करते तो कपड़े खुद ही उतार के घुसते हैं, लेकिन यहां तुम कितने भी कपड़े उतारने का प्रयास करो तुम अपने ऊपर के कपड़े नहीं उतार सकते हो। आवरण, वो आवरण हमारे जब ही उतरते हैं जब हम इस गंगा में गहरा उतरना शुरू करते हैं, तो स्वतः ही हमारे ऊपर जो आवरण लदे हुए होते हैं वो उतरना शुरू हो जाते हैं, और जो जो हम गहराई में जाते हैं तो सारे आवरण दूर हो जाते हैं और हम निरोल हो जाते हैं, अपने निज रूप में स्थित हो जाते हैं। हम आप गुरुमुख होकर के भी गुरुमुख क्यों नहीं बन पा रहे हैं? क्योंकि हमें इस समाज ने बहुत सी चीजें पकड़ा दी हैं, और उन चीजों को हमने ऐसे पकड़ लिया है कि वो हमको ऐसा नहीं लगता है उन चीजों में कि ये चीजें हमने पकड़ रखी है। हम जब सत्संग रूपी गंगा में उतरते हैं तो वो चीजें हमें त्यागने का ध्यान ही नहीं रखता है, क्योंकि उन चीजों को त्यागने का हमें बोध ही नहीं है। जैसे कि अब भगवान है, वो राम भगवान है, कृष्ण भगवान है, जो हमारे जानने मानने भगवान आते हैं, उन धर्मों को, उन भगवानों को, उन देवी देवताओं को, उनके नियम संयम को, जाति पाति को, इस संसार के नियम संयम को हमें समाज ने पहले से ही पकड़ा लिया है, और उनको हमने पकड़ लिया है। अब वो उनका कभी हमारे अंदर ख्याल ही नहीं आया कि हमें इनको त्यागना पड़ेगा। और जबकि वेदांत को हम उठा करके देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि यही तो भवसागर है, यही तो भवसागर है जिनको हमने पकड़ रखा है। यहाँ की मान्यताएं, यहाँ के नियम, यहाँ के देवी देवता, यहाँ के भगवान, जब तुमने इनको पकड़ रखा है, इनको धारण कर रखा है, और इनको कभी त्यागने का विचार ही नहीं आया। अब हम कोई भी कार्य करते हैं, अगर अपने निजलोक की भी यात्रा करते हैं तो ये तो सारे नियम संयम हमारे साथ में जाते हैं। अब ये इतने नियम संयम, इतने बंधन, इतने आवरण हमारे साथ में जाते हैं, तो हम इस चीज को, इस अपने मोक्ष मार्ग को अगर धारण भी करना चाहें तो कैसे धारण कर सकते हैं? वो ऊपर से धारण होंगे, क्योंकि अपने निज रूप पर तो धारण हो ही नहीं सकते। और निज रूप पर तो धारण जब ही होंगे जब हम इन आवरणों को त्यागेंगे। तो आप सोचते हो संसार में चाहे कितना ही बड़ा ज्ञानी क्यों ना हो जाए, अगर वो इन आवरणों को लादे हुए है तो वो अपने परम गति को प्राप्त नहीं कर सकता। परम गति को प्राप्त करना है तो हमें तत्ववेता सदगुरु की शरण में बैठ करके अपने आवरणों, जो हमारे ऊपर आवरण लदे हुए हैं, उन आवरणों के बारे में जानना पड़ेगा। तभी, जब तक हम जानेंगे नहीं तो उनको उतारेंगे कैसे? जब तक हम उनको जानेंगे नहीं तब तक उतारेंगे। हमें कोई क्रिया करने की जरूरत ही नहीं है, हमें कोई सुमरन करने का जरूरत नहीं है। हमें केवल अपने अंदर एक संकल्प पैदा करना है, एक निष्ठा पैदा करनी है
कि मुझे कोई चीज अपने ऊपर धारण नहीं करनी, मुझे एकदम निरोल अवस्था में होना है, अपने निज रूप में होना है। जैसे कि मुझे गर्मी लग रही, मुझे अपने ऊपर के वस्त्र सारे उतारने हैं, और जब मैं सारे वस्त्र उतार दूंगा तो अपनी निरोल अवस्था में हो जाऊंगा। इसी प्रकार से आपको अपने स्वरूप को प्राप्त करने के लिए, अपने आप को प्राप्त करने के लिए कोई क्रिया की जरूरत नहीं, आपको सारी क्रियाओं को त्यागना है। जब आप सारी क्रियाएं, अब आपको बताई भी, आपको क्रिया भी एक ऐसी बताई गई है, जैसे आप क्रिया को बंद करेंगे तब भी तो एक बंद करने की क्रिया शुरू होगी तुम्हारे अंदर। कुछ क्रिया अगर आप बंद करेंगे, जैसे सोने के लिए जाते हैं तो सोने के लिए मुझे बिस्तर बिछाना पड़ता है, उस पर लेटना पड़ता है, आँख को बंद करना पड़ता है, दिमाग जो इधर उधर भाग रहा है, मन इधर उधर भाग रहा है, उसका मनन चिंतन बंद करना पड़ता है, तब कहीं जाकर के मुझको नींद आना, अपने अंदर एक निष्ठा बनानी पड़ती है, मैं अब सोऊंगा, बनाइए तभी हम सोते हैं। और जब निष्ठा ही ना बनाए तो नींद कहाँ आएगी? हम लेट जाएं और दिमाग से मन से हर तरफ का मंथन करते रहे, नींद नहीं आएगी सारी रात। आप निष्ठा बनाते हो कि मैं अब सोऊंगा, जब आपका इस संकल्प बनता है तभी आप सोना शुरू हो जाते हैं। जब आपको नींद तुम्हारी निष्ठा से आना शुरू हो जाती है, वो क्रिया करिए, बंद करने की एक क्रिया है। तो ठीक इसी प्रकार से मुझे अपने निज रूप को प्राप्त करना है, कोई दूसरी चीज को प्राप्त करना होता तो मुझे कुछ प्रयास करना पड़ता, संघर्ष करना पड़ता। जब मुझे अपने आप को ही प्राप्त करना है तो मुझे सारे संघर्ष बंद करना पड़ेंगे, अपने आप में आना पड़ेगा। और अपने आप में आप जब ही आएंगे जब आप सोचना, समझना, मनन करना, चिंतन करना, ये सब बंद करेंगे, ये सब बंद करेंगे। तो समाज ने हमें इतनी चीजें पकड़ा दी हैं कि कुछ चीजें हम त्यागना ही नहीं चाहते, उनकी तरफ दृष्टि ही नहीं जाती हमारी। जैसे कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मेरे पुरुष की अमानता है, मेरी स्त्री की अमानता है। मैं हिंदू धर्म में हूं, मैं मुस्लिम धर्म में हूं। अब मुस्लिम धर्म में अगर जो लोग हैं तो उनको पहले से ही अल्लाह, खुदा और उनके जो नियम संयम है उनको पकड़ा दिए गए। अब वो उनके अलावा अलग उनकी निष्ठा जा ही नहीं रही। हमारे हिंदू समाज में भगवान शंकर हैं, राम है, कृष्ण है, देवी है, देवता है, इनकी निष्ठा पकड़ा दी, अब वो जा ही नहीं रही। हमारे परिवार में जो नियम संयम है, हमारे दादा हैं, बाबा हैं, हमारा ये है, वो है, ऐसा रहन सहन है, वो सारी निष्ठाएं पकड़ा दी, वो सब बंधन पकड़ा दी। अब वो हमारे पर धारण हो गए, वो छूटी नहीं है। आप विचार करके देखो, जो बोलने वाला चेतन आत्मा है उसका क्या नियम है, उसके लिए कौन सी धर्म की जरूरत है, उसके लिए कौन सी पंथ की जरूरत है। अब इतने चादरें मान्यताओं की, नियम की, संयम की, भगवानों की, धर्म पंथ मजहब की, इतनी चादरें हमारे ऊपर लदी हुई, यही तो भवसागर है। अब ये